हेलो गाइस, बैक विद अनदर रिव्यू वीडियो एंड टुडे मुझे ये वीडियो एक्चुअली में पसंद आया था, बहुत ज़्यादा पसंद आया है। एंड ये वीडियो मुझे इंट्रोड्यूस किया गया है, सजेस्ट किया गया इंस्टाग्राम के ऊपर। ये वीडियो मुझे सजेस्ट किया गया है मिस नेहा कुमारी के द्वारा। आफ्टर वॉच दिस वीडियो आई वॉज टोटली इम्प्रेस्ड एंड डिसाइडेड टू मेक अ रिव्यू ऑफ दिस वीडियो। आई विल मेक माई रिएक्शन ऑन दिस वीडियो। बेसिकली ये वीडियो जो है ना वो बनाया गया है अभी जो देश में जिस तरीके का माहौल चल रहा है, एक्चुअली में लोगों का हिस्ट्री के ऊपर कुछ ज़्यादा बयान आ रहा है, तो इसी को एक आपका नाम का रिपोर्टर हैं, उन्होंने इस वीडियो को बनाया है। तो चलिए आपके साथ इस वीडियो का हम रिव्यू करते हैं और उसके बाद आखिरी में बात करते हैं आपसे कि आपको वीडियो कैसा लगा। एंड टिल दैट टाइम लेट्स हैव दिस वीडियो। क्या पढ़ रहे हो? वो सब्जेक्ट जो तुम व्हाट्सएप पे पढ़ते हो, मैं किताब में पढ़ रहा हूँ। इतिहास। वही इतिहास जिसमें सिर्फ मुगलों के बारे में लिखा गया है। जब गाय का प्रस्ताव नकल मारकर लिखने वाले इतिहासकार बन जाते हैं तो उनको ऐसा ही लगता है। नहीं, इसमें क्या झूठ है। स्कूल की किताबें उठा के देख लो, सारा इतिहास सिर्फ मुगलों से भरा पड़ा हुआ है। तुम लोग कौन से मदरसे में पढ़े हो बे? या पाकिस्तान बोर्ड से तुम लोगों ने +2 की है? कौन से स्कूल में पढ़े हो? कौन सा ऐसा स्कूल है जहां पर सिर्फ मुगलों के बारे में पढ़ाया गया है? ओ भाई साहब, ये तो थोड़ा बहुत अब चीज़ें बदलने लगी हैं, वरना तो कांग्रेस के टाइम की तो फिल्में भी उठा के देख लो, इतिहास की किताबें उठा के देख लो, सब जगह बस मुगलों की महानता दिखाई जाती है। हिंदुओं का तो कहीं कोई जिक्र तक नहीं मिलता था। इतिहास पढ़ा है कभी? पाषाण काल, कांस्य युग, लोह युग, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, भक्ति काल, मौर्य वंश, गुप्त वंश, पल्लव वंश, पाल वंश, चौहान वंश, चंदेल वंश, चोल वंश, मुगल, ब्रिटिश, ये सब स्कूलों में पढ़ाया जाता था, पढ़ाया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट विक्रमादित्य, अशोक महान, हर्षवर्धन, वीर शिवाजी, महाराजा रणजीत सिंह, अजातशत्रु, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप से लेकर राणा सांगा तक सबके बारे में पढ़ाया जाता था। यहाँ तक कि महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में भी कविताएं हमारे स्कूल की किताबों में थी। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। हम पढ़ते थे ये वाला स्टोरी हम लोगों को भी जब पढ़ाया जाता था। एवरेज ये कहानी होगी आई थिंक 3 के आसपास की, 2-3 के क्लास में ये पढ़ाया जाता था। ये वाली स्टोरी थी। मतलब ये वाली स्टोरी अभी, मतलब ये वाली का पोएम सुनने के बाद सच में भी याद ताज़ा हो गया यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। आई मीन ये तुमने नहीं पढ़ी? फिल्मों में सिर्फ मुगलों को दिखाया जाता था। ये है अपना राजपुताना, नाज इसे तलवारों पे, इसने सारा जीवन काटा बरछी तीर कटारों पे, ये प्रताप का वतन पला है आजादी के नारों पे, कूद पड़ी थी जहां हजारों पद्मनिया अंगारों पे, बोल रही है कण कण से कुर्बानी राजस्थान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। ये मोदी सरकार आने के बाद सुना होगा तुमने, इससे पहले तो कभी सुना नहीं होगा। असल में दिक्कत पता है क्या है? जिन लोगों ने कभी स्कूल में टाइम पर किताब उठाकर नहीं देखी, उन लोगों को लगता है कि हिंदुओं के बारे में तो पढ़ाया ही नहीं गया, हिंदू राजाओं के बारे में नहीं पढ़ाया गया, हिंदू साहित्यकारों के बारे में नहीं पढ़ाया गया। तूने तो +2 तक हरियाणा बोर्ड में पढ़ा है ना? मैं भी हरियाणा बोर्ड में ही पढ़ता था। मिडिल स्कूल में हमारी एक क्लास में रामायण पढ़ाई जाती थी और एक क्लास में महाभारत पढ़ाई जाती थी। हमने तो कभी नहीं देखा कि हमारे स्कूलों में बाइबल या कुरान पढ़ाई जाती हो, कबीरदास का। ये चीज़ बेसिकली अभी भी है। अभी भी मोस्ट ऑफ द क्या, लगभग मैक्सिमम 99.99% स्कूल जो हैं, जो प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी या हायर लेवल के 12th तक के जो क्लास देते हैं स्कूल, वो स्कूल अभी भी संस्कृत को मान्यता ज़्यादा देते हैं, नॉट इवन उर्दू। इफ़ आई टेक अ पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम मुस्लिम और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, देन वहाँ पे उर्दू नहीं पढ़ाई जाती है। कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे उर्दू दी जाती है, जैसे कि स्टेट बोर्ड कुछ जो हैं, लाइक बिहार बोर्ड की बात कर लूँ मैं, तो बिहार बोर्ड में अभी भी 9th 10th के रेंज में संस्कृत और उर्दू दोनों पढ़ाया जाता है। कुछ स्कूल की बात मैं करूँ तो सारे स्कूल्स में मोस्ट ऑफ द टाइम इस संस्कृत को ही मान्यता दी जाती है अभी भी। दास सूरदास तुलसीदास मीरा
ये सब हमने स्कूलों में पढ़ा। रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, मुंशी प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, इन सब की रचनाएं हमने स्कूल में पढ़ी। सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, पंडित बालकृष्ण भट्ट, हरिवंश राय बच्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये सब स्कूलों में पढ़ाया जाता था। हमने तो कभी किसी स्कूल की किताब बचपन की लगभग सारी याद ताज़ा हो गई यार। अभी जितने नाम पढ़े थे लगभग माइंड से वो निकल ही चुका था, क्योंकि आफ्टर 12th जिस तरीके से काम में बिजी होता है इंसान, काम में बिजी होने के बाद इन चीज़ों के पे कोई ध्यान ही नहीं दिया, और सच में अभी मतलब रिकॉल हो गया पूरा चीज़। मिर्जा गालिब को नहीं पढ़ा। स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को ही पढ़ लो। हाँ, स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ लो, सिर्फ गांधी और नेहरू, और किसी का तो कहीं कोई जिक्र ही नहीं, मानो इन दोनों ने ही देश को आज़ाद करवाया था, और तो कोई क्रांतिकारी था ही नहीं। सिर्फ गांधी नेहरू के बारे में पढ़ाया गया। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अशफाक उल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, गरम दल, नरम दल, क्या इनके बारे में नहीं पढ़ा कभी स्कूल में? क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में नहीं पढ़ाया गया था स्कूल की किताबों में? इससे पहले आ जाओ, 1857 की क्रांति, तात्या टोपे, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, क्या इनके बारे में कभी स्कूल में नहीं पढ़ा? सामाजिक धार्मिक चैप्टर्स की बात कर लो। 1857 का रिवोल्ट जो बोला जाता है, क्रांति 1857 की क्रांति या रिवोल्ट ऑफ 1857, ये काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डालता है हमारी हिस्ट्री के ऊपर। अगर मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें, 1707 आफ्टर द डेथ ऑफ मुग़ल बादशाह मुग़ल एम्पायर औरंगजेब, तो 1857 का जो एपिसोड है ये, और बैटल ऑफ बक्सर, जिसमें शाह आलम, अवध के बादशाह और बंगाल का मीर कासिम आई थिंक के युद्ध जब अगेंस्ट में इनके साथ हुई थी, ब्रिटिशर्स के साथ हुई थी, तो उस समय ब्रिटिश की जीत हुई थी, ऑब्वियस सी बात। उसके बाद इलाहाबाद की ट्रीटी साइन की गई थी। तो ये दोनों चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है हिस्ट्री के ऊपर। और इस दो स्टोरी का दिमाग से निकल जाना कि बैटल ऑफ बक्सर का निकल जाना और फिर 1857 का रिवोल्ट निकल जाना, इट्स अ वर्स्ट थिंग ऑफ दिस रनिंग पीरियड। वीर जैन, गौतम बुद्ध, गुरु नानक देव जी, क्या ये सब हमारी स्कूल की किताबों में नहीं थे, नहीं पढ़ाए जाते थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, सावित्रीबाई फुले, ये सब नहीं पढ़ाया जाता था क्या? ये जो तमाम लोग हैं ये हिंदू नहीं थे तुम लोगों की नज़र में, ये सारे मुगल थे। ये सब बड़ी बड़ी बातें छोड़, तो अपने लेवल की बात कर। तू गाय के प्रस्ताव की बात कर, वो प्रस्ताव जिसको सीखने के बाद तुझे पता चला कि गाय हमारी माता होती है। ये हिंदुओं का सम्मान नहीं है, ये हिंदुत्व नहीं है, ये गाय का सम्मान नहीं था। या फिर जो आज गाय सड़कों के ऊपर घूम रही है, कहीं भी मरी पड़ी होती है, वो सम्मान नज़र आता है तुम्हें? आपकी याददाश्त ही कुछ ज़्यादा काम कर रही है, किसी से जाके पूछ लो, सब यही कहेंगे। इन शॉर्ट में ये बोलना चाह रहा हूँ कि मैं इस वीडियो के तहत ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ जिसके तहत किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचेगा। आई एम जस्ट शेयरिंग द रियल इन्फॉर्मेशन विद यू। और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि गायों के ऊपर कुछ तरीके से स्ट्रिक्ट एक्शन जिस तरीके से अभी कंट्री में लिए गए, काऊ के ऊपर, गाय माता के ऊपर, तो मैं मानता हूँ ये सही है, गाय माता के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना सही है, प्यार किसी जानवर के प्रति होना सही है, इट्स एब्सोल्युटली वेरी गुड। लेकिन उसी बीच कई ऐसे खबर आए थे उत्तर प्रदेश में कोरोना लॉकडाउन के दौरान, जिसमें हज़ारों हज़ार की संख्या में गौशाला में गाय मरी पड़ी मिली, और लोगों ने गायों को, जिंदा गायों को ये बहती नदी में फेंकना ज़्यादा बेहतर समझा। इस टाइप की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ मिली थी। इवन सम पोर्शन ऑफ राजस्थान, सम पोर्शन ऑफ मध्य प्रदेश एंड मेजर पोर्शन ऑफ उत्तर प्रदेश, जहाँ से ये न्यूज़ मिली थी। और ये काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट था उस समय का, कोविड लॉकडाउन के टाइम का। मैं कह रहा हूँ सिर्फ मुगल, गांधी, नेहरू, इन्हीं के बारे में लिखा गया है और किसी के बारे में नहीं, क्योंकि लोगों का माइंड वॉश इतना ज़्यादा हो गया भाई। उन्होंने अपनी अक्ल, अपनी याददाश्त का इस्तेमाल करना। यह भी एक बहुत बड़ा स्टोरी है। सब एक्चुअली में ये चीज़ से, ये पीएचडी पढ़ा हुआ हो, पीएचडी हो, डबल डॉक्टरेट कर रखा है कुछ ने, कुछ मेडिकल एमबीबीएस कर रखा है। अभी कोविड में एक स्टोरी आई थी जिसमें एक डॉक्टर ने बोला था कि मतलब गाय के गोबर को अगर खाया जाए तो बहुत सारे बीमारियों का इलाज होता है। आफ्टर द टाइम 2 महीने बाद पता चला कि वो गोबर खाने की वजह से उनके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हुआ, इन्फेक्शन हुआ था, लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन डैमेज हो गए थे। तो फिर उनको वही एलोपैथी के द्वारा इलाज किया गया। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट
पढ़े लिखे लोग भी आजकल सवाल करने से चूक जा रहे हैं। मतलब अगर किसी चीज़ पे उनको डाउट हो रहा है कि ये चीज़ यहाँ पे ऐसे नहीं, मैंने जो पढ़ा था वो कुछ और था, यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है ये कुछ और है, तो वहाँ पे बेसिकली क्वेश्चन करना चाहिए कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ होना चाहिए, ना कि ये। लेकिन वो जो सामने वाला बंदा बोल रहा है तो इनको लग रहा है कि नहीं, हमें जो पढ़ाया गया था वो गलत है, ये जो बोल रहे हैं ये सही है। कुछ पीपल ऐसे भी हैं जो ऐसे ऐसे बात को, स्टोरी को हिस्ट्री बना दे रहे हैं, जिनको लग रहा है कि हमें हिस्ट्री गलत पढ़ाया गया, जबकि एक्चुअली में ऐसा नहीं है। हिस्ट्री थोड़ी ना इंडियंस ने लिखा है, बहुत सारे हिस्टोरियंस ने मिलकर लिखा है। बहुत सारे ब्रिटिशर्स थे, अमेरिकन थे, रशियन थे, उस समय सबने मिलकर हिस्ट्री को बनाया। सबने अलग अलग एरिया में छानबीन करा, इन्वेस्टिगेशन करा, फॉसिल्स मिले, एविडेंसेस मिले, तब जाके हिस्ट्री को लिखा गया है। और सबकी हिस्ट्री को आप गलत बोल रहे हो, दैट्स नॉट फेयर। छोड़ दिया है। ये जो लोग तुम्हें आजकल इतिहास का ज्ञान बांट रहे हैं ना मोबाइल के ऊपर, इनकी समस्या ये नहीं है कि किताबों में किसके बारे में कम पढ़ाया गया, किसके बारे में ज्यादा पढ़ाया गया। इनकी समस्या यह है कि इतिहास में इनके बारे में नहीं पढ़ाया गया, और उनको ये बात समझ में नहीं आती कि अच्छी बात है, किताबों में इतिहास में इनके बारे में नहीं बताया गया, नहीं पढ़ाया गया। अगर इतिहास में स्कूलों में बच्चों को इनके बारे में बताया गया होता, इनके माफीनामों के बारे में बताया गया होता, अंग्रेजों की मुखबिरी के बारे में, जिन्ना के साथ सरकार बनाने के बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध करने के बारे में बताया गया होता, तो आज ये व्हाट्सएप का ज्ञान लोगों के सिर चढ़कर नहीं बोल रहा होता। बेसिकली लास्ट वाला स्टेटमेंट में उन्होंने एक बात बोला कि माफ़ीनामे के बारे में अगर बताया गया होता, तो इस माफ़ीनामे से बेसिकली फिंगर देता है हमारे अंडमान निकोबार पोर्ट पे जो फ़िलहाल काले पानी की सज़ा जहाँ पे दी जाती है अभी के टाइम में, मैं उसको ओपनली नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन वहाँ पे जो हमारे देश के एक बड़े वीर नाम से उन्हें जाना जाता है, वो बंद थे, और माफ़ीनामे से आज उनकी तरफ इशारा किया गया है। अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग, जिसके अलावा जैसे बोला जाता है 2001 में 2001 तक आरएसएस के मुख्यालय पे, कार्यालय पे तिरंगा झंडा फहराया नहीं गया। 2002 के बाद फहराया गया था। तो अगर ये जो अभी देशभक्ति की बात इतनी चलाई जा रही है कि तिरंगा झंडा से नफरत, तिरंगा झंडा नहीं फहराते हैं लोग, देशभक्त नहीं है, तो उस हिसाब से तो ये चीज़ बोलना बहुत आसान काम है। बहुत साफ बात हो जाएगा कि आरएसएस के लोग 2002 के बाद देशभक्त बने हैं। तो अलग अलग माइंड वॉश से वी हैव टू थिंक एंड वी हैव टू रेज आवर क्वेश्चन इफ़ वी गॉट एनीथिंग ऑफेंस। तो देखते हैं आपका इस वीडियो पे क्या ओपिनियन रहा है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम, बाय बाय।